नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की खबर किसी राजनीतिक मुद्दे की नहीं है। यह खबर देश की आम जनता से जुड़ी हुई बात की है। आज की खबर आपके और हमारे लिए है और यह खबर बेहद ही ज़रूरी है, जिसे अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। यह मुद्दा जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। अक्सर हमें लगता है यह तो बहुत छोटा सा मुद्दा है, लेकिन इसी छोटे मुद्दे ने ना जाने कितने ही द्वीपों को डुबा दिया और यह खतरा अब भारत के ऊपर मंडरा रहा है और कैसे इसका सीधा असर हिमालय पर पड़ना अब शुरू हो चुका है और उसके डरावने परिणाम भी अब सामने आ रहे हैं। आखिर क्या है यह पूरा मामला, उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना व हमारे चैनल नमो भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस खतरे की गंभीरता को समझने के लिए सबसे पहले आपको भारत के उस द्वीप की बात बताता हूँ जिसका अब कोई अस्तित्व बचा ही नहीं और वो हमेशा के लिए पानी के अंदर लुप्त हो चुका है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक द्वीप होता था जिसके ऊपर भारत अपना कब्जा बताता था, क्योंकि भारत ने उसे पहले खोजा था और बांग्लादेश इसे अपने देश का हिस्सा बताता था। लेकिन अब यह द्वीप रहा ही नहीं। भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में स्थित न्यू मूर द्वीप पानी में बहुत पहले ही डूब गया था। इस द्वीप को भारत में न्यू मूर या पूर्वाशा कहा जाता है, जबकि बांग्लादेश में इसे दक्षिण तलपट्टी के नाम से जाना जाता है। सालों से दोनों देश इस द्वीप पर अपना अपना दावा करते रहे थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने इस मसले को 2010 में खत्म ही कर दिया था। कोलकाता स्थित जादवपुर विश्वविद्यालय के समुद्र विज्ञान विभाग ने उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आंकलन के बाद ये बात कही थी कि समुद्र तट से 2 मीटर ऊपर 3.5 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा ये द्वीप पानी में डूब गया है। आखिर आपको यह 2010 की खबर बताने का मतलब क्या था? दरअसल दोस्तों, उस समय जब यह द्वीप डूबा तो उसके ऊपर कोई जनसंख्या नहीं थी, लेकिन वहाँ पर बीएसएफ की चौकी हुआ करती थी, जो इस द्वीप के डूब जाने के बाद ख़त्म हो चुकी। तो सुरक्षा के नज़रिए से भी यह हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इसके साथ ही अब यह खतरा उन द्वीपों पर बढ़ता जा रहा है जहाँ पर आम जनता रहती है, जिसकी वजह से ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों को भारी मात्रा में वहां से शिफ्ट करना होगा, जिसकी वजह से भारत के और राज्यों के ऊपर अतिरिक्त जनसंख्या की मार पड़ेगी। भारत पहले से ही अधिक की मार झेल रहा है। अब आपको बताते हैं कि यह खतरा कब किन किन द्वीपों पर मंडरा रहा है। सबसे पहले तो यह खतरा भारत के ही द्वीप लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप पर मंडरा रहा है। लक्षद्वीप भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप सागर में स्थित है। वहीं अंडमान निकोबार भी बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से अब इन द्वीपों के अस्तित्व पर खतरा मंडराना शुरू हो चुका है और अगर जलवायु परिवर्तन के ऊपर सही समय पर उचित कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले कुछ सालों में हम लक्षद्वीप को भी हमेशा के लिए खो देंगे और तब तक अंडमान निकोबार भी आधा पानी में समा चुका होगा। इसके साथ ही इस जलवायु परिवर्तन का सीधा असर भारत के हिमालय के ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से हिमालयी राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल जैसे 11 राज्यों पर बाढ़ आदि का खतरा हर समय मंडराता रहता है। इसका उदाहरण है 2013 में उत्तराखंड के अंदर आया हिमालयन सुनामी, जिसने हजारों घरों को नुकसान पहुंचाया था और उसमें करीब 6000 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। लेकिन इसका कारण क्या था? केदारनाथ में अधिकांश तबाही हिमखंडों के पिघलने से चौराबाड़ी ताल में भारी मात्रा में एकत्रित जल प्रवाह के कारण हुई और आज भी इन राज्यों में अक्सर बादल फटने या फिर भूस्खलन आदि की घटनाएं होती ही रहती हैं। इसी साल मार्च के महीने में ही हिमखंड टूटने की खबर सामने आई थी, जिससे कई लोगों के मरने और लापता होने की खबर सामने आई। फरवरी में भी चमोली में ग्लेशियर फटने की वजह से धौलीगंगा नदी में बाढ़ आ गई थी। 54 शव बरामद किए गए थे और सैकड़ों की संख्या में लोग लापता हो गए थे। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसकी गंभीरता को समझने के लिए आपको कुछ आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। आपको बता दूं कि 2019 के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक अध्ययन के अनुसार गंगा के पानी का तापमान बढ़ रहा है तथा गर्मियों में जब तापमान अधिक रहता है तो प्रवाह तेज रहता है और सर्दियों में तापमान घटने के साथ ही प्रवाह भी कम हो जाता है। सीपीसीबी की बायोलॉजिकल हेल्थ ऑफ रिवर गंगा नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि औसत तापमान में लगभग 1 डिग्री तक की वृद्धि से ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार बढ़ी है। एक अन्य हालिया अध्ययन से पता चला है
कि अब हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार शताब्दी की शुरुआत में उनके पिघलने की रफ्तार से दोगुनी हो गई है। यह आंकड़ा वर्ष 1975 से वर्ष 2000 तक ग्लेशियरों के पिघलने की मात्रा का दुगना है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भले ही आने वाले दशकों में दुनिया ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर अंकुश लगा ले, और इसका खामियाजा भारत पहले ही बुरी तरह से भुगत रहा है। पिघलते ग्लेशियर से बाढ़ की बारंबारता में वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप नदियों, झीलों और समुद्रों जैसे पानी के अन्य स्रोतों के जल स्तर में अचानक वृद्धि हो जाती है, और इससे फिर हिमालय के पास भारत के जो 11 राज्य हैं वहाँ के लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्लेशियरों के पिघलने से जीव विविधता को तो नुकसान पहुंचता ही है, और जीव जंतुओं को अपने आवासों से हाथ धोना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई जानवर विलुप्त भी होते जा रहे हैं। पानी का बढ़ता तापमान और जल स्तर जलीय जंतुओं एवं जलीय पादपों को प्रभावित करता है, जो बदले में उन पक्षियों को प्रभावित करते हैं जो उन पर आश्रित होते हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से ताजे पानी की मात्रा में कमी आ सकती है, जो बढ़ती जनसंख्या की दृष्टि से बेहद चिंताजनक है। ऐसा नहीं है कि यह समस्या भारत में ही है, यह समस्या पूरे विश्व में है, लेकिन उसका भी असर भारत पर पड़ेगा। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के साथ साथ अब दक्षिण एशिया के उत्तर में बसे मालदीव पर भी खतरा मंडराने लगा है। सैलानियों के लिए स्वर्ग कहलाने वाला ये द्वीप हिंद महासागर की शान भी कहलाता है। ये पर्यटकों के लिए पहली पसंद माना जाता है। कई बॉलीवुड हस्तियां हाल में यहाँ छुट्टी मनाकर आए हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक समेत कई संस्थाओं को डर है कि आसपास समुद्र का पानी जिस तेजी से बढ़ रहा है, साल 2100 तक ये द्वीप देश पानी में समा सकता है, जिसका खासा असर भारत पर भी देखने को मिलेगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इसका असर भारत पर कैसे होगा, तो आपको बता दूं कि मालदीव हिंद महासागर सामरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। यह हमारे देश के लक्षद्वीप समूह से महज 700 किलोमीटर दूर है। मालदीव एक ऐसे महत्वपूर्ण जहाज मार्ग से सटा हुआ है जिससे होकर चीन, जापान और भारत जैसे कई देशों को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। भारत का करीब 97% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर के द्वारा ही होता है, इसलिए यह समझा जा सकता है कि इसके मार्गों को सुरक्षित करना भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मालदीव में करीब 25,000 भारतीय रहते हैं। ऐसे में इसके जलमग्न होने के बाद इन सभी भारतीयों को भारत वापस आना होगा और इन्हें यहाँ पर सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ेगा, जो कि एक काफ़ी चिंता का विषय भी है। वहीं इसके साथ ही खूबसूरत बीचों से बने फिजी द्वीप में बड़ी संख्या में भारतीय भी रहते हैं। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित ये द्वीप भी आज खतरे में है। ध्रुवीय वर्ग पिघलते हुए इसे भी अगले कुछ दशकों में समुद्र के भीतर ले जाएगी। 2014 के आंकड़ों के मुताबिक फिजी की जनसंख्या 8,49,000 है, जिसके अंदर 37% भारतीय मूल के लोग वहां रहते हैं। अब अगर आप इसका अनुमान लगाएं तो लगभग 3.5 लाख लोग फिजी में रहते हैं। ऐसे में इस द्वीप के जलमग्न होने के बाद इन लोगों को भी भारत की तरफ रुख करना पड़ेगा। ऐसे में यह भी एक चिंता का विषय है। मौजूदा समय में हम एक टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं, और ऐसे में अगर इंसानी गतिविधियों पर लगाम ना लगाई गई तो यह टाइम बॉम्ब कभी भी फट सकता है। अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए भारत कुछ नहीं कर रहा है। भारत अपनी शक्ति के अनुसार पूरा प्रयास कर रहा है। यहाँ तक कि पेरिस जलवायु समझौते में मात्र भारत ही एक ऐसा देश है जो अपने वादे पूरे कर रहा है। ऐसे में पूरे विश्व को साथ आकर इस मुद्दे पर कड़े कदम उठाने चाहिए, वरना एक दिन हम सभी जलमग्न हो जाएंगे।